तो दोस्तों नंबर सीरीज की हम बात कर रहे थे और कल मैंने यहाँ नंबर सीरीज का जो पोर्शन लिया था उसमें मैंने कोई विशेष पोर्शन नहीं लिया, बल्कि मैंने क्या बताया था कि जो वर्ग है और घन उन दोनों की मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी। ठीक है, जो स्टूडेंट कल नहीं जुड़े थे तो वो जो कल वाली क्लास है रिकॉर्डेड क्लास उसको भी देख लेना, ठीक है ना। और ये ट्रिक्स जो बताई थी वो आपको बहुत फायदा करेंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि नंबर सीरीज है वो किस तरीके से बन सकती है, ठीक है। अब एक आपको ये भी पता होना चाहिए क्या कि एक तो होती है सम संख्या, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं इवन नंबर, और एक होती है विषम संख्या जिसे बोलते हैं ऑड नंबर। एक होती है भाज्य संख्या जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और एक होती है अभाज्य संख्या, क्योंकि इनकी भी सीरीज बन सकती है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या की तो पक्की बनती है सीरीज, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को और क्या बोल सकते हैं, संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं, संयुक्त संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी होता है, रूढ़ या असंयुक्त संख्या, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब सम संख्याएं तो कौन सी होती है, जो 2 से शुरू होती है, 2 के पहाड़े में आती है, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, इस तरीके से। ये तो आपकी भाज्य सम संख्या है। और ये विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7 9 11 13, यानी दो का अंतर छोड़ के, ठीक है। अब बात आती है भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। तो भाज्य कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है। दोस्तों यहाँ पर जो भाज्य संख्या है नाम से स्पष्ट है, भाज्य जिसमें भाग जाता है, अभाज्य जिसमें भाग नहीं जाता है। तो किसका तो भाग जाता है और किसका नहीं जाता है, ये वाली बात आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है कि 0 को छोड़कर हर संख्या में खुद का भाग जाता है, इसके अलावा 1 का भी भाग जाता है। तो हर संख्या की बात करूं तो खुद का भी भाग जाता है उसमें, प्लस 1 का भी भाग जाता है। इन दोनों का भाग तो जाता ही जाता है। तो मतलब इनकी तो बात ही क्या करें अपन। बात आती है कि यहां पर खुद और 1 के अलावा यदि किसी संख्या का भाग उस संख्या में चला जाए तो कहलाएगी वो भाज्य, यानी भाग इनके अलावा भाग चला जाए तो भाज्य, और नहीं जाए तो अभाज्य। तो दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको कि अभाज्य संख्या है। यहाँ पर ये कोई नहीं पूछेगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पर यही पूछेगा कि जो एग्जांपल की एक सीरीज दे देगा और इस सीरीज में से आपको एक लुप्त नंबर जो है वो पूछ लेगा, ठीक है ना। अब देखो बात आती है पहले तो 1 की। तो 1 है ना दोस्तों, वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों 1 जो है ना, 1 का 1 के अलावा कोई टुकड़ा ही नहीं होता है। कम से कम 2 टुकड़े तो होने जरूरी है कि नहीं। अब एक टुकड़ा 1 हो गया, दूसरा भी 1 होगा, तीसरा भी 1 ही होगा, मतलब 1 का 1 के अलावा कोई टुकड़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 जो है वो एक आइडेंटिटी है, तत्समक है, ठीक है ना, गुणात्मक तत्समक है, बल्कि न तो भाज्य और न ही अभाज्य, ठीक है ना। अब बात करें अपन क्या 2 की, तो 2 में खुद का ही जाता है, 3 में खुद का ही जाता है, 4 में खुद का भी जाता है, 1 का भी जाता है, इसके अलावा 2 का भी चला जाता है। तो ये 4 फिर अभाज्य नहीं रही, क्या हो गई, भाज्य हो गई। फिर 5 अभाज्य, 6 भाज्य, 7 अभाज्य, 8 भाज्य, 9 भाज्य। देखो 9 में 3 का जाता है ना, भाज्य हो गई। 10 भी भाज्य, 11 यहाँ पर 13, देखो ये तो पता ही आपको, 10 11 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से ये जो संख्या है वो कौन सी होगी, भाज्य संख्या है। ध्यान रखना सबसे छोटी भाज्य कौन सी होती है, 4 होती है, सबसे छोटी भाज्य, ठीक है ना, 4 होती है। और सबसे छोटी विषम भाज्य
सबसे छोटी विषम भाज्य, विषम भाज्य वो कौन होती है? वो होती है 9, ठीक है। और यहां सबसे छोटी और सबसे छोटी सम, ठीक है ना, सबसे बड़ी सम, सबसे बड़ी सम, क्योंकि जो अभाज्य संख्या है ना दोस्तों, इनमें 2 के अलावा कोई भी आपको सम अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ी अभाज्य सम अभाज्य संख्या भी 2 होगी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होगी, एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी कौन होगी? 2 होगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद 3 है वो सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य, ठीक है। फिर 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, आगे चल रहा हूं मैं यहाँ पर 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 71 के बाद 73, 79 और 83, 89, उसके बाद 97। फिर 100 के बाद चलो तो 101 आ गया, 103 आ गया, इस तरीके से, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 101 होती है, 1 अंक की सबसे छोटी 2 होती है और 2 अंकों की सबसे छोटी कौन होती है? 11 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रहनी चाहिए आपके, ठीक है ना। यदि आपको 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या पूछे, 1 से 100 तक, तो आपका आंसर होना चाहिए 25। देखो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या है वो कितनी होगी दोस्तों? 25 होगी। और ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना, ये वाला सवाल, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या वाला और एकमात्र सम अभाज्य संख्या वाला, एकमात्र सम अभाज्य संख्या वाला। विकास मान ध्यान रखना भाई, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से, अभाज्य भाज्य से। हालांकि रीजनिंग में है सीरीज, ठीक है ना। ये समझ में आ गई क्या बात? ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? ले लिया तो आगे चलो फिर। अब मैं आपको अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं कुछ, ठीक है ना। अब देखो अभाज्य संख्या का क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। पहले तो अभाज्य संख्या का बना लेते हैं। सवाल बन गया जैसे 11 13 17 19 23 29, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा सवाल बन गया 67 71 73 79 83 और ये क्वेश्चन मार्क दे दिया। दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको क्या, 89 97
101 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर और संख्या भी देता है, जैसे 83 आ गया, उसके पहले 79 आ गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं सवाल ऐसे ही बने, अब यहाँ वाला जो है इसको छुपा लिया और आगे 101 दे दिया, अब आपको पूछ लिया यहाँ पर क्या आएगा। तो ये सवाल है आपकी अभाज्य संख्या से रिलेटेड। आंसर आप दो देखें, तीनों क्वेश्चनों के आंसर दो जल्दी से। ये सीरीज बन जाती है किसमें, रीजनिंग में। पहले क्वेश्चन का जवाब 31, दूसरे का 89 और तीसरे का 97। एक अभाज्य संख्या का क्वेश्चन है, वो उसमें क्या बोलते हैं, इन ओड वाले में आ जाता है, विषम छांटना होता है ना। जैसे आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि निम्न में से विषम छांटिए, विषम क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दे दिया 96, दूसरा ऑप्शन दे दिया 94, तीसरा ऑप्शन दे दिया 36 और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको क्या, 41। ये चार ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर विषम छांटने के लिए आप कौन सा रूल लगाओगे भाई। देखो आपने देखा कि इस संख्या में भी एक तो सम विषम वाला रूल भी है यहाँ पर, और दूसरा रूल जैसे 36 की बजाय यहाँ पर मैं लेता हूँ 49, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ 96 है जो कि क्या है, भाज्य है, 94 भी भाज्य है, 49 भी भाज्य है, लेकिन 41 एक ऐसी संख्या है जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए सबसे अलग कौन होगी, 41 होगी। दोस्तों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे आ रही है क्या भाई? तो देखिए यहां पर देखो 11, 13, 17। अब आप वैसे अंतराल देखते हो तो देखो 11 में 2 जुड़ रहा है 13, 13 में 4 जुड़ा है 17, 17 में 2 जुड़ा 19, 19 में 2 जुड़ा 23, 23 में कितना जुड़ा, 23, 5, 28, 6 जुड़ा है। तो यहाँ पर कोई विशेष कोई जोड़ घटाव नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो देखो 2 जुड़ गया, 4 जुड़ गया, 2, 2, 6, यानी कोई रूल विशेष नहीं है। तो आप देखोगे ये सीरीज जो बन रही है ना, वो किसकी बन रही है, अभाज्य संख्याओं की बन रही है, लगातार अभाज्य संख्या आ रही है। तो फाइनली 23 के 29 के बाद कौन आता है, 31 आता है, वो एक अभाज्य संख्या आ रही है, ठीक है। यहाँ भी 67, 71, 73, 79, 83 के बाद कौन सी संख्या बनेगी, 89। कौन सी, 89 अभाज्य संख्या। 79, 83, 89, 101। तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, 97 बन जाएगा, क्योंकि 89 और 101 के बीच में एक ही संख्या है, कौन, 97। ये बन गई सीरीज, ठीक है। उसके बाद चले अपन आगे, यहाँ पर भाज्य संख्याओं का क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन बन गया 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, यहाँ आ गया 20, 21, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आंसर पूछ लिया कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि 8 में 1 जुड़ा है 9, 9 में 1 जुड़ा 10, 10 में 2 जुड़ा 12, 12 में 2 जुड़ा 14, 14 में 1 जुड़ा 15, 15 में 1 जुड़ा 16। अब 16 में 1 जोड़े 2 जोड़े कितना जोड़े, ठीक है ना।
फिर 20 में 1 जुड़ा 21, यानी कोई विशेष यहाँ पर जोड़ नहीं मिला। यहाँ पर 1 जुड़ा, यहाँ पर 1 जुड़ा, यहाँ पर 2 जुड़ गया, यहाँ 2 जुड़ गया, फिर यहाँ 1 जुड़ गया, यहाँ 1 जुड़ गया, यहाँ 1 जुड़ रहा है, तो यहाँ पर कितना जोड़े, ठीक है ना, यानी विशेष काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये कौन सी सीरीज है, ये भाज्य संख्याओं की सीरीज है, भाज्य संख्याओं की सीरीज है। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 11 नहीं आएगा, 12, 13 नहीं आएगा, 14, 15, 16, 17 नहीं आएगा, फिर कौन आएगा 18, फिर 19 नहीं आएगा, कौन आएगा 20, 21, 22, इस तरीके से। तो आपका आंसर जो है वो कितना बनेगा, 18 बन जाएगा। यानी भाज्य संख्याओं की और अभाज्य संख्याओं की दोनों की सीरीज यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें अपन आगे अंतर से रिलेटेड, ठीक है, अंतर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन बना यहाँ पर क्या, ये सीरीज बन गई है एक, तो दूसरी सीरीज ठीक है, तीसरी सीरीज ये भी सीरीज बन गई, ठीक है ना। ये सीरीज है आपके सामने, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना, इजी से हार्ड की ओर चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4, ये सीरीज बन गई, ठीक है। इनके जवाब दो, देखिए भाई। जितेंद्र कुमार का पहले और दूसरे का आंसर आ गया है। बाकी लोग भी जवाब दो भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कोई भी सवाल आता है तो सबसे पहले हम अंतर ही देखते हैं कि अंतर से क्या बैठा है। देखो 21 और 27 का अंतर कितना है, तो आपको भी सर 6, यानी 21 में 6 जुड़ा 27 आ गया। 27 में कितना जुड़ा, 7 6 13, इसमें भी 6 जुड़ा, इसमें कितना जुड़ा, तो आपको भी सर 6 जुड़ा। तो कहने का मतलब 6 6 यहाँ पर जुड़ रहा है, तो इसमें 6 जोड़ के देखो, देखिए, और फिर इसमें 6 जोड़ के देखो, देखिए मामला बैठा है क्या, ठीक है। अब 39 में 6 जोड़ोगे तो 9 और 6 15, यानी कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा।
और जब आप 45 में 6 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 51 बन जाएगा। यानी पहले प्रश्न का आंसर आ गया 45। ठीक है। दूसरा सवाल, 103 है, इसमें कितना जोड़े, तो 7 जोड़ा 10 बना। 110 में 7 जुड़ा 17 बना। 117 में 7 जुड़ा 24, 124 बना। अब 124 में 7 जोड़ो कितना बन जाएगा, और इसमें 7 जोड़ो तो कितना, 138 बन जाएगा। यानी 124 में 7 जोड़ा तो कितना बना, 131 बन गया, जो कि आपका क्या आंसर है। और 131 में 7 जोड़ते 138 भी आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, 398 से 390 आ रहा है, 390 से 382, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, यहाँ 8 कम हुआ, 390 में से 8 कम हुआ, 382 में से 8 कम हुआ, तो फिर 374 में से भी 8 कम कर दो, 14 में से 8 गया 6, यानी कितना बचेगा 366, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चौथा सवाल जो है दोस्तों, 1796 से 92 आया, 96 से 92 गया, कितना बचा 4, 92 से 88 आया तो 4, ये 88 से 84 यानी 4 कम। अब 84 में से 4 कम करेंगे तो कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा, यानी 1780। और 1780 में से 4 कम करोगे तो कितना बन जाएगा, 1776। दोस्तों ये वाली सीरीज आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई? बैठ जाएगा ना सौदा, इस तरीके से बन जाए क्वेश्चन तो। अब चलें आगे। तो यहां पर इस टाइप का अपन क्या नाम देंगे कि कोई भी संख्या या तो जुड़ जाए या कोई भी संख्या घट जाए। ठीक है। तो यहां पर क्या हो सकता है, पहली बात तो ये हो सकती है इस टाइप में कि प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 3 भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 4 भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 5 भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 6। यानी यहाँ पर कोई एक विशेष संख्या है जो कि जुड़ सकती है या फिर घट सकती है। ठीक है ना, ये बन गई आपकी टाइप। उसके बाद क्वेश्चन बनता है क्या कि यहाँ पर कोई संख्या अलग अलग जुड़े, जैसे मैं कहूं कि 15 ये बन गई। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 2 ये सीरीज बन गई आपके सामने, इनके भी जवाब दीजिए। देखिए
जवाब दो भाई जल्दी। विकास मान 48, 56, 67। सुनील गोस्वामी पहले का 48, जितेंद्र तीसरे का 68, तरन्नुम 71 कौन से का आया भाई? अब देखिए दोस्तों, समझना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, इन दोनों का अंतर कितना है? तो 15 में 3 जुड़ा 18, 18 में कितना जुड़ा? 4, 22 में 5, 27 में 6 जुड़ा, 33 में कितना जुड़ा? 7 जुड़ा, और 40 में अब कितना जुड़ना चाहिए? तो आपको सर 3 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 5, 6, 7, तो फिर 8 जुड़ना चाहिए, और यानी कि 48, और 48 में फिर 9 जुड़ना चाहिए, तो कितना बन गया? 57 बन गया। मतलब अपनी सीरीज सही है, तो आपका आंसर क्या आ गया? पहले का 48 आ गया। ठीक है। दूसरा सवाल, 2 में कितना जोड़ेंगे? 6 बन जाए, तो आपको सर 4, 6 में 6 जोड़ा, 12 में 8 जोड़ा, 20 में 10 जोड़ा, 30 में 12 जोड़ा, अब 42 में कितना जोड़ना चाहिए? तो आपको सर 14 जोड़ना चाहिए। देखो 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, इस तरीके से जुड़ रहा है ना। तो 42 में 14 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है। तीसरा सवाल, 18 में 1 जुड़ा, 19। यहाँ देखो कौन सी संख्याएं चल रही है? 2-2 के अंतराल पे सम संख्याएं चल रही है। ठीक है। अब 19 में कितना जुड़ा? 3, तो 22, 22 में 5 जुड़ा तो 27, 27 में 7 जुड़ा तो 34, 34 में फिर 9 जुड़ा, 14 और 9 34 और 9 43, 43 में 11 जुड़ा, तो 3 और 1 4, 4 1 5, 11 जुड़ रहा ना। अब इसके बाद यहाँ क्या जुड़ेगा? तो 13 जुड़ना चाहिए। कैसे भाई? 1 1 3 5 7 9 11 13, मतलब यहाँ पर ये विषम संख्याएं जो है वो जुड़ रही हैं। 54 में 13 जुड़ा, तो 4 और 3 कितना? 7, और 5 और 1 कितना? 6, तो यहाँ 67 आपका आंसर बन जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल है यहाँ पर, यदि क्वेश्चन बन गया आपका 2 7 14 25 38 55, और ये आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है। उसके बाद तीन 5 9 33 ये बन गया। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है आपके लिए,
ये सवाल है। तो इन सवालों के जवाब दीजिए हुए फटाक से, पहला, दूसरा, तीसरा। चलो एक सवाल और देता हूं आपको मैं। ये सवाल और आपके सामने। जितेंद्र पहले का 74, आर्ची पहले का 74, कुलदीप के अनुसार पहले का 72, तरन्नुम पहले का 74, जितेंद्र पहले दूसरे का 129, सुनील 74, नेहा मीना 77। करो देखे भाई, करो। अब देखिए दोस्तों, मिलान कीजिए। यहाँ 2 है, 7 है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे? 7 आ जाए, 5। 7 से 14 बड़ा यानी 7 जुड़ेगा। 14 में कितना जोड़ेंगे? 25 बन जाए, तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 यानी 11 जुड़ा। 25 में कितना जोड़े? 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1 यानी 13 जुड़ेगा। इसमें कितना जोड़े? 5 में से 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 यानी 17 जुड़ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा क्या कि 5, 7, 11, 13, 17, मतलब ये कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जुड़ रही हैं। तो 17 के बाद क्या जुड़ना चाहिए इसमें? तो कितना जुड़ना चाहिए? 19 जुड़ना चाहिए। 19 जुड़ते ही आपका आंसर बन जाएगा 5 और 9 14, और 5 और 1 6, और 1 हासिल वाली 7 यानी 76 आपका क्या बनेगा? आंसर। दूसरा सवाल, 3 में 2 जुड़ा 5, 5 में 4 जुड़ा 9, 9 में 8 जुड़ा 17, 17 में 16 16 32 होता है, तो 17 में 16 जुड़ा 33, 33 में 33 दुना 66, मतलब 33 नहीं जुड़ा बल्कि 32 जुड़ा। तो यहाँ पर क्या जुड़ना चाहिए? तो दोस्तों आपने देखा 2, 2 का दुगुना, देखो यहाँ 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, तो अब 32 का दुगुना यानी 64, ये 64 यहाँ पर जुड़ना चाहिए। तो 64 और 64 128 है, जिसमें एक जुड़ते 129 आपका आंसर बन जाएगा। तीसरा सवाल, 4 में 5 जुड़ा 9, 9 में कितना जुड़े? 10, तो 19 हो गया। 19 में कितना जुड़े भाई? 14 में से 9 गया, कितना बचा? 5, 2 में से 1 गया 1 यानी 15 जुड़ा। इसमें कितना जुड़ा? 4 में से 4 0, 5 में से 3 2 यानी 20 जुड़ा। तो आपने क्या देखा? 5, 10, 15, 20, तो यहाँ कितना जुड़ना चाहिए? अब
25 जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। यानी अंतराल बराबर चल रहा है। देखो अंतर का अंतर बराबर, यहाँ कौन सा है 5, यहाँ भी 5 का अंतर है, इन दोनों का 5 का अंतर है, इन दोनों का भी 5 का अंतर है, ठीक है ना। ये 5 5 का अंतराल लेके चल रहा है। अब 25, 54 में 25 जोड़ो, 4 और 5 कितना 9, और 5 और 2 7, यानी कि गुणिया से आपका आंसर बनेगा। लास्ट सवाल देखिए, एक में कितना जोड़े हैं, चौथे वाले लास्ट में अंतर ज्यादा है। करो अंतर सॉल्व है करो सर, सॉल्व कीजिए सर, अभी पता पड़ जाएगा। इसका, हाँ इसको इसका सॉल्व या करो ऊपर सर, इसी नीचे वाले को सॉल्व करो। हाँ हाँ बिल्कुल। इसका देखो 13 में से 4 गया, कितना बचा 9, और यहाँ देखो 40 में से 13 गया, 10 में से 3 गया 7, 27 और ये बचा 27, ठीक है। यहाँ क्या बचा 11 में 1 में से 0 1, 12 में से 4 गया 8। तो आपको फाइनली यहाँ क्या दिख रहा है, देखो ये 3 है, 3 84 का आता 3, सर। 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81, अब 81 का भी 3 गुना करो तो कितना बनेगा 3 एकम 3, 8 3 24। तो आपको 243 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर बनेगा। तो इसमें 243 जोड़ो, कितना बनेगा भाई 3 और 1 4, 4 2 6, और 2 और 1 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 364। कैसा लगा ये सवाल? सर ये गुणा से भी हो सकता है, लास्ट वाला सवाल है ना आपका। गुणा से कैसे? गुणा से जैसे 4 4 गुणा 3, 4 3 12 प्लस 1 13 छब्बीस 13 3 40 प्लस 1 40, 40 को 3 6 120, 120 प्लस 1 121, 121 से 3 हाँ 6 बिल्कुल 363, बिल्कुल, ये 363 रूल, प्लस 1। बिल्कुल ये रूल भी लग सकता है। देखो 4 3 12, 4 3 12, 1 जुड़ा 13, 13 3 39, 1 जुड़ा 40। यानी जरूरी नहीं है कि एक ही रूल से हो, यहाँ पर दो दो रूल लगेंगे। और अभी देखो जो स्क्वायर वाली और क्यूब वाली आएंगी ना, तो उसमें दो दो रूल काम करेंगे। एक तो अंतर वाला भी काम करेगा और स्क्वायर और क्यूब वाला भी काम करेगा वहां पर, ठीक है ना। अब ये 40 का 3 गुना हो गया प्लस 1, 120 और 1 121, यहाँ भी 3 गुना किया तो 120 दिया 360, और 1 दिया 3 363 हो गया, एक जुड़ते ही कितना हो जाएगा 364। तो ये रूल भी यहाँ पर लग सकता है, यानी गुणा के साथ प्लस या माइनस। क्या हुआ कुलदीप? घटाने वाला क्वेश्चन भी करवा दो अभी, ले भाई घटाने वाला भी करवा देंगे, क्यों झिझक रहा है यार मेरे दोस्त? सर हाँ जी। सर इसमें आपने पहले पहले वाले में 19 लिखा है ना, हाँ तो उसमें अब देखो मतलब 2 3 5 4 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है, तो फिर इसमें 5 आएगा ना, मतलब 5 जुड़ने पर 17 में जुड़ने कैसे? देखो 5 में 2 22। जुड़ा है, 5 में तो 2 जुड़ा हाँ है, 7, 7 में कितना जुड़ा है हाँ 4, अब 13 में कितने, 11 में कितना जुड़ा? अरे चुप चुप। हाँ सर 11 11। में कितना अच्छा जुड़ा? 2, और 13 में वहां 4 ही जुड़ रहा है। अच्छा सर, तो वो मैंने 10 लिख लिया था, सॉरी सर। यहाँ पर जो रूल है 11। वो अभाज्य संख्याओं वाला रूल लग रहा है ना। ठीक। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 368, 363, 353,
338, 318 और ये आपका क्वेश्चन मार्क। अगला सवाल है 771, 770, 768, 765, 761, 756 और ये आ गया। ठीक है, अगला सवाल है 312, 308, 300, 288, 272 और ये क्वेश्चन मार्क। ये 3 सवाल आपके सामने। आ गया सभी के आंसर? दो 293, 750, 323। जितेंद्र का 293 आ रहा है, दूसरे का 750। 8 चीसर मांगे, पहले का 323 आ रहा है। 323 तो कैसे आएगा भाई आर्ची? अब मिलान कीजिए सभी लोग। देखो 368 से 363 बन रहा है, 63 से 53 बन रहा है, 53 से 38 बन रहा है, यहाँ 18 बन रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, कम कितना हो रहा है? देखो 8 में से 3 गया 5, 6 में यानी कि 5 कम हो रहा है। यहाँ 63 में से 53 गया यानी 10 कम हो रहा है। 53 में से 38 गया, 13 में से 8 गया 5 और 4 में से 3 गया 1 यानी 15 कम हो रहा है। यहाँ 38 में से 20 कम होगा तो 18 बन जाएगा। ठीक है ना? तो कुल मिला के 5 कम हो रहा है, 10, 15, 20। तो अब कितना कम होना चाहिए? तो आपका फाइनली 25 कम होना चाहिए। तो 25 कम करो। देखो 8 में से 5 गया 3, 10 में से 2 गया 8 और ये बच गया 2। तो 283 क्या बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सॉरी भाई 10 में से 2 नहीं बल्कि 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 293 आएगा। ठीक है, इसका आंसर बन गया। अब 71 से 70 बना तो 1 कम हुआ, 70 से 68 बना तो 2 कम हुआ, 68 से 65 बना तो 3 कम हुआ, 65 से 61 बना तो 4 कम हुआ, 61 से 56 बना तो कहीं ना कहीं 5 कम हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कम हुआ, फिर 6 कम हो जाएगा। तो देखो 6 कम हुआ तो क्या बना? 750 बन गया। ठीक है दोस्तों, अगली बात 12 से 8 बना तो 4 कम हुआ, 8 से 0 बना यानी कि 8 कम हुआ, 300 से 88 भाई 100 में से 88 बना तो 12 कम हुआ और यहाँ 88 से 72 बना, 8 में से 2 गया 6, 8 में 7 गया 1 यानी 16 कम हुआ। अब यहाँ कितना कम होना चाहिए? देखो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, तो 20 कम होना चाहिए। यहाँ पर 20 कम करोगे तो कितना बचेगा? 2 में से 0 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और ये बन गया 2। 252 आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि कोई भी संख्या शुरू की संख्या देके और उसमें क्या कर दिया जाता है? या तो 1 कम
जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपका जुड़ सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर विषम संख्या है, जैसे 1 जुड़ गया, 3 जुड़ गया, 5 जुड़ गया, 7 जुड़ गया, इस तरीके से भी वो जुड़ सकता है। सम संख्या भी जुड़ सकती है 2 4 6 8 10 इस तरीके से, ये भी कोई संख्या जुड़ सकती है। तो इसी तरीके से ये संख्या जैसे जुड़ी है ना, वैसे माइनस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो मैं प्लस माइनस दोनों लिख रहा हूं साथ में, ठीक है ना। यहाँ पर कोई विशेष संख्या जुड़ सकती है, जैसे मैं कहूं कि 7 7 जुड़ गया, 7 जुड़ गया, 7 जुड़ गया, 7 जुड़ गया, इस तरीके से, या 7 माइनस हो गया 7, यानी कोई भी संख्या, कहने का मतलब प्लस माइनस एन हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस एन। तो एन जुड़ जाएगा या एन घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो अंतर से अंतर निकलता है, तो यहां पर अंतर का अंतर बराबर हो, अंतर का अंतर बराबर हो। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को अंतर का अंतर से रिलेटेड, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने जैसे 1 3 10 20 33, 1 3 10 20 33, ये क्वेश्चन है 1 3 10 20 33 49 68 क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इसको कीजिए। दूसरा क्वेश्चन और है, चार सौ 36 ये भैया एक नहीं है, 3 से शुरू है, ठीक है ना। दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 था, दूसरा है 3 15 35, 3 15 35 63 99, ये सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल है 436 382 337 301 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपके सामने है और ये अंतर का अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। और कल हम गुणा और भाग से रिलेटेड पढ़ेंगे, उसके बाद एक दिन आपकी क्लास हो जाएगी स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड और विविध क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए करवा देता हूं मैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो यहां पर 3 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए, तो आप कहोगे सर 7, 10 में 10 जुड़ा तो 20, 20 में कितना जुड़ा 20 और 10 30 यानी 13 जुड़ा, 33 में 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1 यानी 16 जुड़ा, 49 में 18 में से 9 गया 9, 5 में से 4 1 यानी 19 जुड़ा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ये तो देखो बराबर नहीं है, लेकिन 7 और 10 का अंतर देखोगे 3, 10 और 13 का अंतर भी 3, 13 और 16 का अंतर भी कितना 3, 16 और 19 का अंतर भी 3। अब 19 में भी कितना जुड़ना चाहिए 3, तो 19 और 3 22 हो गया,
ये 22 हो गया। अब ये जो 22 है वो इसमें 68 में जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 8 और 2 10, 6 और 2 8 और 1 9, यानी फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। ठीक है ना। 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 22। अब 22 जुड़ गया 68 में, तो ये देखो अंतर जो इनका अंतर था और इनका अंतर क्या है, बराबर है। ठीक है ना। अब ये देखो 3 से 15 बना तो 12 जुड़ा, 15 से 35, 5 में 5 0, 3 में 1 गया 2 तो 20 जुड़ा, 35 से 63, 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 3 गया 2 तो 28 जुड़ा, 63 से 99, 9 में से 3 6, 9 में से 6 गया 3 तो 36 जुड़ा। तो आपने क्या देखा, 12 20 28 36। देखो 12 और 20 का अंतर 8, 20 और 28 का अंतर 8, 28 और 36 का अंतर 8, तो यहां भी कितना कर दो 8, 8 जुड़ा, 36 और 8 6 8 14 यानी 44, और ये 44 किस में जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आ जाएगा। तो 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 1 14 यानी 143 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो 436, 382, 337, 301। तो देखो 436 और 382 का कितना अंतर है, 6 में से 2 गए, कितना बचा 4, और 3 में से 13 में से 8 गया 5, तो यहाँ -54 हो रहा है। ठीक है। फिर यहाँ देखोगे आप तो 12 में से 7 गया 5 और 7 में से 3 गया 4 तो 45 कम हो रहा है। फिर यहाँ देखोगे 7 में से 1 गया 6 और 3 में से 0 गया 3 यानी 36 कम हो रहा है। तो यहाँ कितना कम होना चाहिए दोस्तों, आपने देखा 54 और 45 का अंतर कितना है, 9 है। ठीक है। 45 और 54 का अंतर 9 है, सॉरी 36 का, तो इसका भी 9 अंतर होना चाहिए। 9 कम कर दो 36 में से, कितना बचेगा 27, 27 बचेगा, 27 और 9 36। अब ये 36 क्या कर दोगे, सॉरी 27 क्या कर दोगे, इसमें से कम कर दोगे तो आपका मामला बैठ जाएगा। देखो 11 में से 7 गया 6 और 9 में से 2 गया 7 और ये बन गया 2, तो 276 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी रही, समझ में आई कि नहीं आई मेरी बातें आपके, मस्त। मस्त आ गई ना। अब पूरे टाइप में करवा दूंगा, उसके बाद आपके डाउट नहीं रहेगा सीरीज के क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। अपने और भी साथियों को जोड़ो रे। सर और एक ये